दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई उस पर मोहर लगी। पहला, अमित शाह हर उनका दांव फेल हुआ, फ्लॉप हुए। उन्होंने बिहार से एनडीए के यानी कि तमाम घटक दल जो बीजेपी के साथ उन्हें बुलाया वो नहीं आए। बीजेपी के नेताओं के साथ उन्हें बैठक करनी पड़ी। और उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले जेपी नड्डा ने डिनर पर बुलाया, कोई नहीं आ रहा। इसी के साथ साथ खबर है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 8 तारीख को अपने यहां डिनर पार्टी देने वाले थे कि जिसके जरिए यह गिनना था कि कितने सांसद हमारे साथ हैं, क्या उनका अपनी तरफ से प्रत्याशी जिनको बनाया सीपी राधाकृष्णन वो उपराष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो डिनर पार्टी भी कैंसिल हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, और यही एक वजह है जिसके चलते नरेंद्र मोदी साहब को चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश से मुलाकात करनी पड़ी थी। ये खबर भी दिखाई थी, हमने दिखाया था। वैसे अमित शाह किसी को फोन करते नहीं करते किसी को पता नहीं लगता, लेकिन राजीव राय यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसदों से संपर्क साधा जा रहा था। हम जो आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं उस आंकड़ा सच साबित होने जा रहा है। जी हां, डिनर पार्टी जो एक नियम के तहत तय की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब व्यक्तिगत तौर पर एक एक सांसद से बात करना चाहते हैं डिनर पार्टी में, रद्द हो गई है। यानी खेल खत्म, पैसा हजम। बी सुदर्शन रेड्डी देश के अगले उपराष्ट्रपति तय माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जब अमित शाह की बैठक में बिहार के जो तमाम घटक दल है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी नहीं आए थे, तब भी हमने कहा था कि देखिए बैठक में बुलाया जा रहा था। गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया चीख चीख के बता रही थी, शाह की सजेगी पाठशाला, बताएंगे जीत का मंत्र, सीट शेयरिंग पर बात होगी, ये होगी। 3 तारीख को कोई नहीं आया। कौन आया? बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री आ गए, दिलीप जायसवाल आ गए। वो खबर दिखाई थी हमने आपको, हमने खबर दिखाई, तब कहा गया ये तो कोई और वजह हो सकती है कुछ भी। और अब देख लीजिए, पहले ये देखिए बड़ी खबर, पीएम मोदी ने क्यों टाल दिया एनडीए सांसदों का डिनर कार्यक्रम। क्यों टाल दिया, इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही है। वो वजह भी आपका अपना चैनल लगातार दिखा रहा है, जिसमें कहीं नजर नहीं आती बीजेपी, कहीं सरकार नजर नहीं आती है, लेकिन उसे आधार बनाकर अपनी फजीयत होने से बचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सबकी नजर टिकी हुई थी मोदी साहब के डिनर कार्यक्रम से पहले जेपी नड्डा के घर पर जो बैठक होनी है उसको लेकर। जब पता लगा कि जो जेपी नड्डा के घर पर डिनर प्रोग्राम है, खाने पर बुलाया गया है, बीजेपी के सांसदों के साथ साथ अपने जो सहयोगी पार्टी के सांसद है, कोई नहीं आ रहा, तो उसके बाद उसे रद्द करना पड़ा। और बहाना क्या है, मैं बहाना भी बता देता हूं आपके याद। कहा गया हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में त्राहिमाम मच रहा है, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे, हमारे सांसद वहां पर व्यस्त है। कितने सांसद आपने अब तक देखे? अमित शाह जाते जम्मू कश्मीर, लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ हमारे पास, लेकर आओ, कुछ आओ, फोटो वोटो खींचना है टाइप का था नहीं था। आपने देखा, आपने पंजाब में देखा कितने ऐसे बीज। अगर यही था तो पंजाब के मीडिया पैनलिस्ट ने, परविंदर मेहता ने क्यों इस्तीफा मुंह पर दे मारा? क्या कहा उन्होंने? हमने आपको दिखाया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तबाही का आलम है, लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को इतनी फुर्सत नहीं कि वो पंजाब के लिए कुछ पैकेज भेजे, कोई राहत सामग्री भेजे, कोई अच्छा कदम उठाए। हाँ, उसे अफगानिस्तान की चिंता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, विपक्षी नहीं कह रहे। किसने कहा था? बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट। कौन होते हैं मीडिया पैनलिस्ट? एक प्रवक्ता जो मीडिया के में पक्ष रखते हैं, यानी पंजाब के जितने न्यूज चैनल है, पंजाब की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता है वो। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पंजाब को पूरा अकेला छोड़ दिया। और आज क्या कह रहे हैं? डिनर पार्टी इसलिए हमें रद्द करनी पड़ रही है कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है और हमारे सारे सांसद और ये सब वहां पर लगे हुए हैं। झूठ है, ये जानते हैं। इसकी 2-3 वजह मैं भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए एक और खबर। पीएम मोदी और जेपी नड्डा के घर होने वाला एनडीए सांसदों का डिनर रद्द। क्या है वजह? उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और पीएम मोदी के घर होने वाले डिनर को रद्द कर दिया गया। नड्डा के घर पर डिनर 6 सितंबर को होना तय था, 6 सितंबर को, और 8 तारीख को किसके यहां? नरेंद्र मोदी साहब के यहां। दोनों रद्द कर दिए। इसमें एनडीए के सभी सांसद शामिल होने वाले थे। फिर पढ़ लीजिए, बाद में कहा जाता है नहीं नहीं हमने तो बीजेपी वाले बुलाए थे, जैसे अमित शाह की बैठक में नहीं आए। फिर पढ़िए, इसमें एनडीए के सभी सांसदों को शामिल होना था, काउंटिंग की जानी थी। 427 पूरे हैं नहीं हमारे पास, राज्यसभा वाले भी और लोकसभा वाले भी। लेकिन खबर जो हमने आपको दिखाई वो सच साबित हुई। नारा लोकेश से इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने मुलाकात की कि भाई तुम ही आ जा, तुम्हारे पिताजी तो हमसे सुन नहीं रहे। उनको पता लग गया कि राजनाथ सिंह ने जगनमोहन रेड्डी को फोन कर दिया, इसीलिए लगातार फोन करके हेलो हेलो कितने साल के हो गए, बधाई बधाई चल रही थी। देख लिया आपने, भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को हुए नुकसान की वजह से यह डिनर रद्द किया गया है। तो चलो ठीक है, मैं मानता हूं बहुत नैतिकतावादी है मोदी सरकार, तो सहायता कितनी की उसको क्यों नहीं बता रहे हो? सहायता नहीं कर रहे, हमने डिनर पार्टी रद्द कर दी। नैतिकता हमारी सिर्फ इतनी है, हमारी सिर्फ नैतिकता इतनी है। सोचिए, ये सब जानते हैं
डिनर पार्टी इसीलिए फ्लॉप होने जा रही थी, मीडिया की नजर थी, नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या चंद्रबाबू नायडू के तमाम 17 के 17 सांसद आएंगे, 16 लोकसभा वाले और एक राज्यसभा वाला, नहीं आ रहे थे। यही हालत नीतीश कुमार की तरफ से थी। हां, नीतीश कुमार की पार्टी के 2 सांसद तो तैयार थे, एक राज्यसभा वाले, एक लोकसभा वाले। राज्यसभा वाले संजय झा, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, चूंकि वो अमित शाह के करीबी हैं, और एक राजीव लन सिंह, यानी वो जो लोकसभा के सांसद है, जो हर बात में मोदी शाह में हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो 2 तैयार थे। बाकी कहा जा रहा था कि 16 यानी 12 लोकसभा और 4 राज्यसभा में से 14 सांसद नहीं आ रहे थे। चिराग पासवान ने एक दिन पहले ही खबर आ गई कि वो इंडिया गठबंधन के संपर्क में, कांग्रेस के संपर्क में। 5 सांसद नहीं आ रहे थे। जयंत चौधरी के सामने दबाव था, किसान नाराज थे। इस डिनर पार्टी को ठुकरा कर एक संदेश किसानों और जाटों तक पहुंचाना था जयंत चौधरी को, इसलिए 3 सांसद यानी 2 लोकसभा के और खुद जयंत चौधरी राज्यसभा के नहीं आ रहे थे। ये खबरें हैं। और तो और जिन जनसेना पार्टी के यानी पवन कल्याण की पार्टी के 2 सांसद हैं, वो नहीं आ रहे थे। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 7 सांसद नहीं आ रहे थे। इसीलिए जेपी नड्डा के घर पर पहले 2 दिन पहले ये पार्टी रखवाई गई कि तुम देख लो भाई कौन आ रहा है। ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी साहब डिनर पार्टी दें और पूरी मीडिया में छीछा लेकर हो जाए कि आए ही नहीं। इसलिए पहले देखा कि वहां आ ही नहीं रहे तो रद्द किया, और फिर कहा मोदी जी भी बहुत संजीदगी से, गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत बाढ़ आ गई है, अचानक से बाढ़ आई है। 6 तारीख के शाम को ही बाढ़ आ गई। सोचिए 1 तारीख से आपका अपना चैनल खबर दिखा रहा है, तब नहीं जागी ये मोदी सरकार, नहीं जागी। 1-2 तारीख से आप जाकर देखिए खबर लगातार हम आपको देखें, तब से नींद नहीं खुली कि बाढ़ आई है, पंजाब में बाढ़ आई है, सांसद काम कर रहे हैं। अचानक याद आया। देखिए इसमें भी है जनसत्ता की, प्रधानमंत्री आवास और जेपी नड्डा के घर पर होने वाला डिनर रद्द। अच्छा, इसको लेकर जो बताया जा रहा है जरा देखिए। दैनिक भास्कर ने इस खबर को अलग तरीके से छापा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025, बिल्कुल सही बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए सांसदों की आज होने वाली पार्टी, डिनर पार्टी रद्द कर दी गई। और अब क्या कहा जा रहा है, केपी मलिक ने जो लिखा पढ़िए, पढ़ना चाहिए, बहुत बढ़िया है। सांसदों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेवा के चलते नड्डा का डिनर रद्द। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होने वाली एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द कर दी गई। रद्द होने का कारण यह बताया जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई सांसद सेवा कार्य कर रहे हैं। दिखता कोई नहीं है। क्या वास्तव में कोई सांसद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेवा में कार्य में लगा है? हमें तो नहीं दिखा। हमने तो उल्टा दिखाया, पंजाब के मीडिया पैनलिस्ट, आपकी पार्टी के नेताओं ने आपके मुंह पर इस्तीफा दे मारा। पंजाब में हालत खराब है आपकी पार्टी की। वैसे मथुरा और काशी में भी शायद बाढ़ के हालात है। खैर, सांसदों की सेवा के चलते रात्रि भोज रद्द करना तो चलेगा, पर चुनाव रद्द मत करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव में फंस चुके हैं। हम आंकड़ा आपको इससे पहले भी दिखा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, 415 सांसद, 415 सांसद जो एमपीज है, वोट जो है राज्यसभा लोकसभा के, ये इंडिया गठबंधन के साथ है। तो वहीं 355 पर सिमट कर रह गई। और फिर सुन लीजिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए सीपी राधाकृष्णन को 392 वोट चाहिए, और हैं कितने? 355। और बी सुदर्शन रेड्डी को 392 चाहिए, उनके पास आ गए 415। खेला हो गया। उपराष्ट्रपति अगले बी सुदर्शन रेड्डी पक्के हैं। नमस्कार।